बहुत ही सुंदर मुकुट देखा और उस मुकुट को धारण करके जंगल की ओर निकल पड़े सभी को देखने के लिए कि जितने भी ऋषि मुनि रहते हैं वन में वो सुखी हैं या नहीं, हालचाल पूछने के लिए। तो जैसे ही गए जंगल की ओर तो क्या देखा कि एक नटवेशधारी काला कलूटा पुरुष एक बैल को बुरी तरह से सता रहा है। पास में एक गाय खड़ी है, वो रो रही है। बैल के 3 पैर टूटे हुए हैं, चौथे पैर को तोड़ने में लगा हुआ है। ये बैल कौन है? ये साक्षात धर्म है। और गाय कौन है? पृथ्वी। धर्म के 3 पैर कट चुके हैं, चौथे पैर को काटने में लगा हुआ है। जैसे ही राजा परीक्षित ने देखा, अपने घोड़े से नीचे उतरे और म्यान से तलवार खींच ली। दुष्ट, मेरे राज्य में ऐसा अधर्म करता है? अभी मैं पांडवों का पौत्र जीवित हूँ, अपने राज्य में ऐसा अधर्म नहीं होने दूंगा। तलवार निकाल करके मारना ही चाहते हैं, इतनी ही देर में वो काला कलूटा पुरुष चरणों में गिर पड़ा। और शरणागति को कभी मारना नहीं चाहिए। चरणों में गिर पड़ा, महाराज मुझे क्षमा करें, और अपना परिचय देने लगा। कहता है कि महाराज मैं क्या करूं, सतयुग त्रेता द्वापर सब अपनी अपनी आयु भोग चुके हैं, अब मेरी बारी है महाराज, मेरा नाम है कलयुग। मैं आपके राज्य में आना चाहता हूँ, मुझे कुछ स्थान दे दीजिए, मैं वहीं पर अपनी गुजर कर लूंगा। नहीं, मैं अपने राज्य में तुम्हें स्थान नहीं दे सकता। अब तो कलयुग ने राजा परीक्षित को अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाना प्रारंभ कर दिया। कहा महाराज मुझ में सब अवगुण ही नहीं है, मुझ में कुछ गुण भी है। क्या? यह कलयुग करी परम प्रतापा, मानस पुण्य होए नहीं पापा। कलयुग सम नहीं आन युग, जो नर करी विश्वास, और गाय राम गुण गण विमल, भवतर विनय प्रयास। यत्फलम नास्ति तपसा योगेन समाधिना, तत्फलम लभते शम्य कलो केशव कीर्तिनाथ। कलयुग में मन के द्वारा जो पाप कर्म हमसे होते हैं, जैसे कि मान के चलो मैंने किसी के बारे में गलत सोचा, तो उसका मुझे फल नहीं मिलेगा, उसका मुझे फल भोगना नहीं पड़ेगा। और यदि मैंने अपने मन के द्वारा किसी के बारे में अच्छा विचारा, तो उसका फल मुझे प्राप्त हो जाएगा। मन के द्वारा किए गए पाप का फल भोगना नहीं पड़ता, मन के द्वारा किए गए पुण्य का फल शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। और महाराज इतना ही नहीं, जो फल सतयुग त्रेता द्वापर में योग से, जप से, तप से, ध्यान से, समाधि से प्राप्त होते थे, वो फल कलयुग में केवल गोविंद का कीर्तन करने से प्राप्त हो जाता है। तो महाराज मुझ में सब अवगुण नहीं है, मुझ में कुछ गुण भी हैं। अब तो कलयुग ने अपनी मीठी मीठी बातों में राजा परीक्षित को फंसा लिया। तो राजा परीक्षित ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें कुछ स्थान बताए देता हूं, वहां पर तुम रहना। क्या स्थान बताए? द्यूतम पानम स्त्रिय सूना यत्रा धर्मस चतुर्विदा। जहां पर जुआ खेला जाता है वहां पर तुम निवास करो। जहां पर शराब पी जाती हो वहां पर तुम निवास करो। जहां पर वैश्यावृत्ति होती हो वहां पर तुम निवास करो। और जहां पर हिंसा होती हो वहां पर तुम निवास करो। ये 4 स्थान राजा परीक्षित ने कलयुग को बता दिए। लेकिन अब कलयुग भी बड़ा चतुर है, विचार करता है इनमें से कोई भी अवगुण राजा परीक्षित के अंदर नहीं है, तो मैं प्रवेश कहां से करूंगा? हाथ जोड़कर बोला महाराज मेरा परिवार बहुत बड़ा है और ये स्थान कम है, उसके लिए कोई सुंदर सा स्थान बता दीजिए। तो राजा परीक्षित के मुख से निकल गया कि जाओ तुम सोने में वास करो, कांचने वासम कुरु। अब तो जैसे ही सुना
तो सबसे पहले कलयुग राजा परीक्षित के मुकुट में प्रवेश कर गया और मुकुट के द्वारा बुद्धि में प्रवेश कर गया। अब देखिए यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि गीता में गोविंद स्वयं कहते हैं कि धातुओं में जो मेरा रूप है वो है सोना, धातु नाम अस्मि कांचनम, मैं सोने में निवास करता हूँ। तो बताइए जब भगवान सोने में निवास करते हैं तो भला कलयुग का क्या काम, कलयुग कैसे आ सकता है सोने में। तो यहाँ पर स्पष्टीकरण किया गया इसका कि जो मेहनत से कमाया हुआ धन है उसमें सदैव भगवान का वास होता है। उस धन से बनाया गया जो सोना है उसमें सदैव ठाकुर जी निवास करते हैं, और जो छल से कपट से लिया गया धन है जिसका बनाया गया सोना है उसमें कलयुग निवास करता है। अब दूसरा प्रश्न ये उठता है कि पांडव तो बड़े धर्मध्वज थे, भला पांडवों के पास ऐसा धन ऐसा सोना कहां से आया। तो बताया गया कि ये जो मुकुट था जो राजा परीक्षित के सिर पर लगा हुआ था वो पांडवों का नहीं था। किसका था? वो मुकुट था जरासंध का। जरासंध बड़ा ही अत्याचारी राजा था। भीम ने इसको हराया और उसका मुकुट लेकर के आए। पहले ऐसा होता था कि जिस राजा पर विजय प्राप्त कर ली जाती थी उसका मुकुट लेकर के आते थे, जिससे कि गिनती हो जाए कितने राजा हम जीत चुके हैं। तो आज उसी मुकुट को पहन करके राजा परीक्षित जंगल की ओर गए, जिसके फलस्वरूप कलयुग बुद्धि में प्रवेश कर गया।